आज मैं बहुत खुश हूँ अंजलि। आज दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट भी मुझे मिल गया। ऐसे लग रहा है जैसे सारे सपने सच हो रहे हैं। सच अंजलि, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी गुलजार हो गई है। अमन की बातें सुनकर अंजलि की आंखों से खुशी के आंसू टपक पड़ते हैं। वो मन ही मन सोच रही थी कि मैंने सही व्यक्ति का हाथ थामा है। दोनों एक दूसरे सानिध्य में बहुत खुश थे। अमन के प्यार ने धीरे धीरे अंजलि के माँ बाप की दूरी को कम कर दिया था। वो सोचता कि अंजलि ने हमारे प्यार के लिए बहुत कुछ छोड़कर दूसरे शहर चली आई है, तो मैं उसे हमेशा खुश रखूं। रोज की भांति अंजलि सुबह जल्दी उठ गई, फिर तैयार होकर अपने और अमन के लिए नाश्ता बनाया। अमन को ऑफिस जल्दी जाना होता है और अंजलि का ऑफिस दूर है, तो उसने सोचा अमन के साथ ही निकल लूंगी तो समय से पहुंच जाऊंगी। शाम को अमन जल्दी घर आ जाता है। अभी नई शादी है तो उसका मन अंजलि में ही लगा रहता है। अंजलि तो लेट देख वो सोचता है मैं ही खाना बना लेता हूँ। अरे अंजलि, आज बहुत देर हो गई, ऑफिस में ज़्यादा काम था क्या? अमन पूछता है। अंजलि अवाक रह जाती है। उसे लगा उसके प्रेम की बगिया में किसी ने संदेह का दीपक छोड़ दिया हो। फिर थोड़ा सामान्य होकर बोलती है, हाँ ज़्यादा काम था, कोई बात नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैंने खाना बना लिया है। अंजलि खाने बैठती है, पर मन ही मन न जाने किन ख्यालों में खोई रहती है। सुबह भी अंजलि का चेहरा उतरा रहता है। अमन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। कई बार तो अंजलि के मन में प्रश्न उठता, क्यों न मैं अमन से पूछ लूं, क्या मुझे तुम्हारे बराबर अधिकार नहीं मिल सकता? क्या मुझे देर से लौटने पर फोन कॉल पर सफाई देने की जरूरत है? अनेकों प्रश्न, पर न जाने क्या सोचकर चुप रह जाती। आज अंजलि जब ऑफिस से घर आ रही थी तो सोचा, क्यों न गाजर लिए चलूं। अमन को इसका हलवा बहुत पसंद है। वो घर आकर और प्यार की ढेरों मिश्री घोलकर हलवा बनाया। फिर अमन का इंतजार करने लगी। श्यामा काकी, 10 बज गए, आज अभी अमन नहीं आए? वैसे तो 8 बजे तक आ जाते हैं। उनका फोन भी नहीं लग रहा है। अंजलि अपने यहाँ काम करने वाली काकी से पूछती है। हाँ दीदी जी, आप सही कह रही हैं। अंजलि बहुत परेशान हो जाती है। तभी गाड़ी का हॉर्न बजता है। अंजलि देखती है सामने अमन आ रहे हैं। वो दौड़कर अमन से लिपट जाती है। आप ठीक तो हैं ना? मुझे बहुत फिक्र हो रही थी आपकी। हाँ अंजलि, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रास्ते में कुछ दोस्त मिल गए थे तो उन्होंने रोक लिया। मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए कॉल नहीं कर पाया। हैप्पी बर्थडे अंजलि। अच्छा जी, आपको याद था? बिल्कुल, आखिर तुम्हारा जन्मदिन कैसे भूल सकता हूँ मैं। अच्छा सुनो, आज ऑफिस से जल्दी घर आ जाना, हम बाहर चलेंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। ओहो अंजलि, आज फिर देर कर दिया। मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। वो कुछ सहेलियों ने रोक लिया था तो उनसे कल मिल लेती। अब चलो जल्दी। अंजलि कुछ नहीं बोलती है। आंखों में आंसू भरकर कमरे में चली जाती है। दोनों एक 5 सितारा होटल में जाते हैं। तभी अंजलि का फ़ोन बजता है। किसका फ़ोन है अंजलि? अब रहने भी दो, बाद में बात कर लेना। अंजलि जैसे ही केक काटने झुकती है, अमन डायमंड का सेट उसके गले में डाल देता है। अंजलि खुश तो होती है, पर उसके अंतर्मन की उदासी भी चेहरे पर रह रह के उभर रही थी। अमन समझ चुका था कि शायद अंजलि मेरे रोकने टोकने से इतना उदास है। उसे भी स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है और वो अपने अंदर एक नया बदलाव लाता है। देखते ही देखते महीनों गुजर जाता है। अचानक अमन की आंख खुलती है। अरे, आज तो 5 मार्च है। शादी की सालगिरह है, मुबारक। तो अंजलि, आपको भी पतिदेव। अमन आज पूरे दिन ऑफिस में यही सोचता है कि अंजलि को क्या उपहार दूं जिससे वो खुश हो जाए। ऑफिस में उसका मन ही नहीं लगता तो वो जल्दी घर आ जाता है। अरे अंजलि, आज कहाँ जल्दी निकल रही हो? आज तो तुम्हें हम सबको पार्टी देना है। तुम्हारी एनिवर्सरी जो है। निशा यार, पार्टी कल ले लेना, आज जल्दी जाना है। अरे अमन के साथ तो पूरा समय रहना है, थोड़ी देर हम लोगों के साथ भी रुक जाओ। अंजलि चाहते हुए भी मना नहीं कर पाती है और घर पर आते आते 10:30 बज जाते हैं। वो रास्ते भर इसी विचार में रहती है, अमन क्या सोचेगा। यही सोचते हुए कब घर आ गया उसे पता भी ना चला। अरे अंजलि, आ गई तुम? तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी लेकर आया हूँ, पहनकर तैयार हो जाओ। आज मैंने केक घर पर ही मंगा लिया है। अंजलि तैयार होकर आती है, तभी उसका फ़ोन बजता है। बगैर किसी पर्सन के अमन बोलता है, बात कर लो अंजलि, हमें तो घर पर ही रहना है, थोड़ी देर बाद केक काट लेंगे। आज फिर अंजलि स्तंभ रह जाती है, पर इस बार उदास नहीं, बल्कि उसके अंतस की खुशी उसके चेहरे पर झलकती है।
आज उसे यह साड़ी डायमंड सेट से ज़्यादा कीमती लगती है। वो मन ही मन विचार करती है कि आज पहली बार उसे अपने जीवन का पहला उपहार मिला है। अमन भी अंजलि को कुछ देकर बहुत प्रसन्न होता है और सोचता है आज मैंने पहली बार अंजलि को पहला उपहार दिया है। वो समझ गया था कि एक औरत के लिए उसके पति का भरोसा, विश्वास, प्यार ही कीमती उपहार होता है। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय